बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक बच्चे के ईमान की आजमाइश के बारे में बयान होगा। मसनद अहमद में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले जमाने में एक बादशाह था, इसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया, इसने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं इसे जादू सिखा दूँ। चनाचा एक लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का इसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहब का घर पड़ता, जहाँ वो इबादत में और वज़ा नसीहत में मशगूल होता। ये भी खड़ा होता वहाँ और इसके तरीके इबादत को देखता और वज़ा सुनता और आते जाते यहाँ रुक जाया करता था। जादूगर भी मारता और बाप भी, क्योंकि वहाँ वो देर से पहुँचता और देर से वापस आता। एक दिन बच्चे ने राहब के सामने ये शिकायत पेश की। राहब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हो गई, तो कहना कि घर वालों ने रोका था, और कहना कि जादूगर और घर वाले बिगड़े तो कहना कि जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक जमाना गुजर गया कि एक तरफ तो वो जादू सीखता था और दूसरी तरफ कलामे अल्लाह और दीन अल्लाह सीखता था। एक दिन ये देखा कि रास्ते में एक जबरदस्त हैबतनाक सांप पड़ा है, जिसने लोगों की आमदोरफ्त बंद कर रखी है। इधर वाले उधर और उधर वाले इधर हैं और सब लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। इसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूं, राहब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। इसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर इस पर फेंका कि ऐ अल्लाह, अगर तेरे नजदीक राहब का दीन जादूगर की तालीम से ज्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इस बला से निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहब को खबर दी। इसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे अफजल है। अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर ना करना। अब इस दिन के पास हाजतमंद लोगों का तनातन लग गया। इसकी दुआ से मादरजात, अंधे, बूढ़े, जिजामी और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तोहफे तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे शिफा दे दें तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने कहा कि शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर तू इस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूं। इसने इकरार किया। बच्चे ने इसके लिए दुआ की। अल्लाह ने इसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था, इसी तरह काम करने लगा। इसकी आंखें बिल्कुल रोशन थी। बादशाह ने मुतजब होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? इसने कहा कि मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी हैं। वजीर ने कहा, नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने इसकी मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफें दी और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर इसने बताया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। इसने इसे बुलाया और कहा कि अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को देखता और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। इसने कहा, गलत है, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, मैं जादूगर हूँ, शिफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। इसने कहा, हरगिज़ नहीं,
बादशाह ने कहा, फिर तू मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो इसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इसने अब बच्चे को तरह तरह की सजाएं देना शुरू कर दी, यहाँ तक के राहब का पता लगा लिया और राहब को बुलाकर कहा, इस्लाम को छोड़ दे। इसने इनकार किया तो बादशाह ने इसे आरे से डरवा दिया। फिर इस नौजवान से कहा कि तू भी दीने इस्लाम से फिर जा। इसने भी इनकार किया तो बादशाह ने इसे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फलां पहाड़ी की चोटी पर ले जाओ, वहाँ पहुँच कर भी अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं से खड़ा देना। चनाचा सिपाही इसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब इसे धक्का देना चाहा तो इसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही लड़क गए। वही बच्चा ही बाकी बचा। वहाँ से बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ? मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया और वो सब हलाक हो गए। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कश्ती में बिठाकर ले जाओ और समुद्र में फेंक आओ। ये लोग इसे लेकर चले। बीच समंदर के पहुंच जब इसे फेंकना चाहा तो फिर वही दुआ की, अल्लाह, जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समंदर में डूब गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी बचा। फिर बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया और ए बादशाह, तू चाहे कितनी तदबीरें भी कर ले, तू मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है जिस तरह मैं कहूँ, अगर तू इस तरह करे तो मेरी जान निकल सकती है। बच्चे ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा कर, फिर खजूर के तने पर मुझे सूली चढ़ा और मेरी कमान पर चढ़ा और बिस्मिल्लाहि रब्बी हाज़ल गुलाम, यानी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, पढ़कर तीर मेरी तरफ फेंक, मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। बच्चे की में लगा, इसने अपना हाथ इस जगह रख लिया। तब से ये आवाजें बुलंद होने लगी, हम इस बच्चे के रब ईमान लाए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी बड़े घबराए और कहने लगे, हम तो इस बच्चे की समझे ही नहीं, देखिए इसका असर क्या पड़ा। सब लोग दीने इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो इसे इसलिए कत्ल किया था कि कहीं इसका मजहब फैल न जाए, लेकिन जो डर था सामने आ ही गया और सब मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, अच्छा ये करो कि तमाम महलों और रास्तों में खंदकें खुदवाओ, में लकड़ियां भरो और आग लगा दो। जो इस दीन से फिर जाए छोड़ दो और दूसरों को इसमें फेंक दो। मुसलमानों ने सब्रे शकीब और सहारे के साथ आग में चलना मंजूर किया और इसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसकी गोद में दूध छोटा सा बच्चा था जरा हिचकिचाई तो इस बच्चे को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। इसने कहा, माँ क्या कर रही है? तो हक पर हो, सब्र करो और इसमें कूद जाओ। पाक में सूरह बरूज के अंदर इस वाक़े पर अल्लाह ताला ने रोशनी डाली है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने दीन पर कायम रहते हुए दीन के अहकामात पर अमल कर सकें। आमीन।